हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के वजह से आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो है लिथुआनिया के लिए। लिथुआनिया जैसे आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है और यहाँ पर जॉब लेना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिथुआनिया एक बेहतरीन कंट्री है और बेहतरीन कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पर इनकम भी अच्छा खासा हो जाता है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री। अगर आप कंपेयर करते हैं माल्टा के साथ, क्रोएशिया के साथ, पोलैंड के साथ, तो यहाँ का जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं डबल आप कह सकते हैं, ज़्यादा ही है। अगर बात करें क्रोएशिया और माल्टा में सैलरी स्ट्रक्चर का, तो वहाँ पर 1000 से 1200 होता है, लेकिन लिथुआनिया में आपको लगभग 1500 से 2500 के बीच आपको सैलरी मिलता है दोस्तों। हालांकि यहाँ पर थोड़ा टैक्सेस का वेरिएशन है, फिर भी आपको जाने में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कौन इसमें जा सकता है, क्या क्या जॉब अभी अवेलेबल हैं, आपको कौन से स्किल्स लेके जाना पड़ेगा और कितना दिन का प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरत पड़ेगा, मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं कुछ वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा और आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है अगर आपका भी सपना हो फ्री में लिथुआनिया जाने का। और अगर आप चाहते हैं कि हमें फ्री में नहीं जाना है, कुछ खर्च करके जाना है, उसका भी मैं उपाय बताऊंगा कि आप कैसे करके लिथुआनिया में जॉब ले सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लिथुआनिया में कौन कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड रहता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो है दोस्तों वो है फोक लिफ्ट ऑपरेटर। ना सिर्फ लिथुआनिया में बल्कि पूरा एंटायर यूरोप में अगर आपको जाना है तो फोक लिफ्ट ऑपरेटर का काम आप सीख जाएं। अगर आपने नहीं सीखा है तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे सेंटर्स हैं जो आपको फोक लिफ्ट ऑपरेटर का काम सिखाते हैं, जो आपको सिर्फ 1 या 1.5 महीना, समटाइम 2 महीने का ट्रेनिंग लेना होता है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाता है, फिर आपको एक लाइसेंस बनाना पड़ता है, फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लगभग 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो तक मिलता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपका स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। दूसरा जो जॉब दोस्तों वो है होटल इंडस्ट्री का। अगर आप शेफ हैं, बारटेंडर हैं, हाउसकीपिंग में काम करते हैं, अगर आप एक वेटर हैं, अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है लिथुआनिया में जॉब अप्लाई करके जॉब लेने का। इसमें भी सैलरी है दोस्तों 1500 से 1800 के बीच में रहता है बेसिक सैलरी। इसके अलावा आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, तमाम सुविधा मिलता है। और इसके अलावा जो एड ऑन है वो है आपका बोनस, आपका टिप्स एंड सर्विस चार्ज। तो अगर आपका सैलरी 1500 से 1800 यूरो है तो आप मान लीजिए कम से कम 2500 से 3000 तक आप आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आपका बोनस, आपका सर्विस चार्ज और आपका टिप्स अगर मिला दें आप, अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अगर आप अच्छा गेस्ट ओरिएंटेड बंदे हैं तो 3000 से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। ठीक है, 3000 यूरो से ज़्यादा कमा सकते हैं। यस। और अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, ज़्यादा आप गेस्ट के साथ मिलजुल नहीं करते हैं, तो आपका सैलरी प्लस कुछ मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो बंदा एक्सपर्ट है गेस्ट इंटरेक्शन में, तो अच्छा खासा इनकम कर सकता है। इसके अलावा जो जॉब की बात करें, जो है सुपरमार्केट में जॉब, ठीक है, आपका वेयर हाउस में जॉब। वेयर हाउस में तमाम डिफरेंट जॉब्स मिलते हैं, जैसे मैंने फोक लिफ्ट कहा। इसके अलावा क्यूआर कोड स्कैनर, क्यूआर कोड रीडर का जो एक बंदा होता है, ठीक है, स्टैकिंग स्टॉकिंग का बंदा होता है। इसके बाद है आपका लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। उसके बाद वहाँ पर जो लेबर्स होते हैं काम करने वाले, वो हो गए। तो इस तरह से तमाम जॉब आपको मिल जाता है दोस्तों वेयर हाउस के अंदर में, और इनका भी सैलरी लगभग 1200 से 2000 यूरो के बीच होता है। अब बात करें कि ये सारे जॉब में अप्लाई कैसे करें। जॉब्स तो हैं, तो जॉब अप्लाई करने के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं मैं जो वैकेंसी मैंने बताया अभी, वो सारे वैकेंसी के हिसाब से अपना प्रोफाइल को टटोलिए। क्या आपके पास वो सारे एक्सपीरियंस हैं? अगर हैं तभी जाके अप्लाई करें, और जो आपका एक्सपीरियंस है आप उसी प्रोफाइल में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब मिलने का आसार जो है ज़्यादा रहेगा। तो कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए यूरोपास CV एंड कवर लेटर। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, और है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। फोटो को धुलाना नहीं है, जाके फोटो स्टूडियो में फ़ोटो ले लीजिए और उसी का सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको अपलोड करना होता है। कैसे अपलोड करना है मैं आगे बताऊंगा, सीवी कैसे अपलोड करते हैं, कैसे आप जो अप्लाई करते हैं, मैं सब चीज़ आगे बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कुछ लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप लिंक को क्लिक करेंगे वैसे आपको साइट आपको ले जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाने के बाद आप क्या करें, अप्लाई करना चालू कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक वेबसाइट जहां पर आप अगर आप लिथुआनिया में जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका वेबसाइट है info@afr.lt, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल है, मैं तो इंग्लिश में, इसलिए मैंने इंग्लिश क्लिक किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स में आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। सिटी, आप जो सा सिटी के बारे में जानते हो सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी, मैं यही बोलता हूँ ना कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है आपका प्रोफाइल के बारे में, कि आपका प्रोफाइल कौन सा कैटेगरी में आता है, उस हिसाब से आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं या मैनेजमेंट में जाते हैं या फिर HR में जाते हैं या फिर फिनांस में जाते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सर्च करना है और उसके बाद आपको बहुत सारे जॉब आपको दिखने को मिलेंगे। लेट्स से हम एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए सोचते हैं दोस्तों, हम चलते हैं एक जॉब्स के लिए, वो है मैनेजमेंट के सेक्टर में चलते हैं और यहाँ पर फिल्टर करते हैं कि देखते हैं कौन कौन सा जॉब आता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको क्लिक करते हैं, आप इस जॉब को जैसे आप क्लिक करते हैं, मैं सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, इस तरह से बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स में पढ़ना है। पोजीशन रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर है और ये उनका ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायरमेंट, कंपनी ऑफर्स, मंथली सैलरी, सब कुछ इसमें डिटेल्स में दिया गया है। अगर इस तरह का जॉब आपको भी सुइटेबल लगता है, ठीक है, आपका प्रोफाइल जो भी हो, जिस हिसाब से प्रोफाइल हो उस हिसाब से अगर सर्च करते हैं जॉब और अप्लाई करेंगे तो आपके लिए जॉब मिलना आसान हो जाता है। मैं सिर्फ इसलिए वेबसाइट दिखाया ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अदर वैकेंसीज के बारे में आप जान सकते हैं कौन कौन सा वैकेंसीज है। तो इस तरह का बहुत सारा वेबसाइट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इन डिस्क्रिप्शन में और मैं दो तीन वेबसाइट दे दूंगा जहां पर आप वेबसाइट में जाकर के जॉब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेंड योर CV जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका जो भी मैसेज करना है वो, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका CV अपलोड कर देना है। पहले आपने जो यूरोपास, जो मैंने बताया था पहले, यूरोपास एंड कवर लेटर होना चाहिए, वो CV आप यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन सेट, यहाँ पर 17 लिख देना, फिर सबमिट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको कोई प्रकार का चार्जेस नहीं लगता है। तो मैं जो बोल रहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब ले सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप फ्री में जॉब ले सकते हैं। अब अप्लाई कर लिए। अब दोस्तों जैसे आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद फिर आप जैसे ही ऑफर लेटर साइन करते हैं, फिर आपका बिहाफ में आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट अप्लाई कर देता है। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद जब आप फिर से जाते हैं एम्बेसी में, आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपके पास होना चाहिए PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, आपका फ्लाइट आइटिनरी। तो मैंने जितना डॉक्यूमेंट पहले बताया था, जो सबमिशन आपने किया था, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी कहें या फिर ओरिजिनल कहें, और अभी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट मिला करके आपको जाना है कहाँ, एम्बेसी में सबमिशन के लिए। जैसे ही सबमिशन हो जाता है, फिर आपका वीजा स्टाम्पिंग होकर के बाय पोस्ट या कुरियर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप इसमें जॉब ले सकते हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन जॉब मिलना इतना आसान है? तो मैं कहूँगा ऑनलाइन में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने से अच्छा है, कुछ पैसा आपको खर्च करने होंगे, लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए किसी आपका एजेंसी के पास। एजेंसी में अप्लाई करने से पहले एजेंसी को भी भली भांति जांच लें, परख लें, फिर आप अप्लाई करें ताकि आपके साथ कोई गलत ना हो। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, लिथुआनिया में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आज का
इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे अप्लाई करके लिथुआनिया तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया तो क्या करें, आप हमारा काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। काउंसलिंग बुक करने के लिए जो नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट मेरे साथ बुक करें। मैं 45 मिनट्स का एक सेशन लेता हूं जिसमें आपको इन डेप्थ में समझने का मौका मिलता है। फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर आप अपने करियर को एक नया आयाम दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।